साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NIDA क्लासेस में। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी एक निवीर भर्ती 2025 की, और अभी हमारी जो है जीके सीरीज चल रही है जिसका आज पार्ट 3 है और हम जो है रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप जो है वो जाकर के देख सकते हो। तो आज आप मुझे देख करके हैरान हो गए होंगे कि आज इस तरीके से क्लास क्यों स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, हमारी जो है जीके की बुक आ चुकी है। अगर आपको ये चाहिए तो आपके जो फोन पर स्कैनर दिख रहा है, स्क्रीन के ऊपर जो स्कैनर दिख रहा है वहां पर आप जाकर के स्कैन करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता देता हूं कि किस तरीके से अभी हम जो है तैयारी कर रहे हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो ये राजनीति का जो है सेगमेंट है जहां पर भारतीय संविधान प्रस्तावना, भारतीय संविधान के स्रोत और अनुसूचियां और भाग। तो दोस्तों भारतीय संविधान हमने जो कर लिया था, प्रस्तावना और अनुसूचियां बाकी रह गई है हमारी। तो कल हमने संविधान के स्रोत करा था, आज संविधान के भाग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि संविधान के भाग इसने कह रखा है कि आपका 109 और 113 के बीच में है। तो चलो 109 और 113 पेज खोल के दिखाता हूँ कि क्या चीज आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो ये आ चुके हैं अपन, ये हमारे पॉलिटी का 5वां चैप्टर है संविधान के भाग। तो यहाँ पर देखो प्रश्न दे रखे हैं, वर्तमान संविधान में भाग कितने हैं? भाग 22 भाग है, वे 3 उपभाग है। कौन से भाग में क्या क्या चीजें हैं, टोटल चीजों का विवरण कर रखा है। संक्षिप्त नाम भाग 22 में जोड़े हुए हैं। वित्त संपत्ति संबंध भाग 12 में है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखो, मतलब जितना सरल हो सका है उतना सरल भाषा में हमने कर रखा है। जो इम्पोर्टेंट भाग है, जैसे भाग 1 में भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, अनुच्छेद 1 है, 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 में इंडिया या भारत राज्यों का संघ होता है। अनुच्छेद 2 में भारत के नए क्षेत्र वे राज्यों में प्रवेश होता है। उसके बाद में यहाँ पे नोट डाल के इंपोर्टेंट चीज लिख रखी है, राज्यों में पूर्ण गठन। ठीक है, पूर्ण गठन कब हुए थे, ये सारी चीजें इसमें ऐड कर रखी है। अब जो ये थ्योरी लिख रखी है इससे रिलेटेड यहाँ पर ये देखो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने डाल रखे हैं कि वर्तमान संविधान में कितने भाग है, कौन से संविधान संशोधन श्रेणी के राज्यों को हटाया जाता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में। पंचायती राज किस भाग में है, तो भाग 9 में है। भाग 9 में स्थित शहरी निकाय के अनुच्छेद है, ये वाले हैं। तो इस तरीके से 30 प्रश्न यहाँ पर हमने इसके लिए दे रखे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये 1 लाइनर के अंदर है। तो अभी जो अपन क्लास लेने वाले हैं उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी बुक है भाई, कुछ इस तरीके से मैंने इसे तैयार करा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही तगड़ी चीज है ये। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं या जो स्कैनर दिख रहा है उसे आप स्कैन कीजिए, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, पेमेंट आप मुझे डाल दीजिए। आपको जो है 1 या 2 दिन में आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं और 15 से 20 दिन में फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि अभी जीएसटी नंबर नहीं बने हैं। तो जैसे ही वो बन जाएंगे तो वहां पर भी आपको जो है बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और अपने फोन की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों अपन जो है अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज की क्लास को अपन शुरू करने वाले हैं। थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है क्योंकि मैं आपके ऑर्डर्स पूरे करने में लगा हुआ हूं। लगभग 20 से 25 बच्चों ने अपनी बुक ऑर्डर कर ली है और उनको जो है कल ये किताब मिल जाएगी। तो आप भी अगर ऑर्डर करना चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। आज हमारी जीके सीरीज का 3रा पार्ट होने वाला है और अपन जो है आज की क्लास को शुरू करने वाले हैं। बहुत अच्छे और बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर आप इसे करते हो तो आपका एक क्वेश्चन भी आउट नहीं जाने वाला है। मैं तो यही कहूंगा कि आप जो है हमारी किताब खरीद लीजिए, ताकि आप जो है किताब से पढ़ करके ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है भाई। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। अभी हमने हमारी किताब के अंदर पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर कि जो भारतीय संविधान है उसमें कुल कितने भाग है भाई, 22 है कुल भाग और 3 उपभाग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि मूल संविधान में कितने भाग है। भाई जो मूल संविधान है देखो टोटल कितने थे, 22 थे। और टोटल भारतीय संविधान में और मूल संविधान एक ही बात होती है। भारतीय संविधान में कितने भाग है, 22 भाग है। और मूल संविधान में भी कितने भाग है भाई, 22 भाग है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यानी कि जो मौलिक अधिकारों से संबंधित, मतलब जो कौन से भाग में जो है मौलिक अधिकारों को डाला गया है। तो आपका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि भाग 3 के अंदर जो है भाग 3 के अंदर जो है मौलिक अधिकारों को जो है डाला गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग में डाले गए हैं। तो मैं बता देता हूं कि जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में डाले गए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध
केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में दिया गया है कि केंद्र और राज्यों में क्या संबंध रहेगा और क्या जानकारी रहेगी, तो ये किस भाग में ये पूरी जानकारी दी गई है, तो मैं बता देता हूं भाग 11 के अंदर ये जानकारी दी गई है। और दोस्तों मैं बता देता हूं भारतीय संविधान के जो भाग है उनसे संबंधित प्रश्न पिछली भर्ती के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से पूछे गए थे, तो आप भी जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों से संबंधित भाग कौन सा है, तो ए भाग 8, भाग 9, भाग 10 या फिर भाग 11। दोस्तों मैं बता देता हूं कि संविधान के अंदर जो पंचायतों से संबंधित भाग है वो भाग 11 में है, यानी पंचायतें जो डाली गई है संविधान में वो भाग 11 के अंदर है। कुल 22 भाग है, ये भी हमने बात करी थी। अगला है संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पदों का वर्णन करा गया है। संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का वर्णन करा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है दे रखा है ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 6 और डी भाग 7। दोस्तों मैं बता देता हूं आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो है भाग 5 के अंदर रखा गया है, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है। नागरिकता का उल्लेख जो है किस भाग के अंदर कर रखा है भाई, तो मैं बता देता हूं नागरिकता का उल्लेख जो है भाग 2 के अंदर करा गया है, ठीक है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 368, संविधान में अनुच्छेद 368 किस भाग में आता है। जो 368वां अनुच्छेद है वो कौन से भाग में आता है, तो भाग 22 के अंदर जो है 368वां भाग आता है, ठीक है। अगला है संविधान के किस भाग में भारतीय न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान दिया गया है, यानी कि जो जुडिशरी है यानी जो कोर्ट वगैरह होते हैं, जो न्याय है वो कौन से भाग में रखा गया है, तो मैं बता देता हूं आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भाग 5 के अंदर जो है न्यायपालिका से रखा गया है, ठीक है। अगला है संविधान का कौन सा भाग केंद्र सरकार से संबंधित है। वह भाग जो कि केंद्र सरकार से संबंधित है वह कौन सा है, वह है भाग 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है संविधान में राज्यों से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं। राज्यों से संबंधित प्रावधान यानी राज्यों में क्या निर्णय लेने हैं क्या नहीं लेने हैं, ये संविधान के अंदर किस भाग में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि भाग 6 के अंदर जो है राज्यों से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। अगला है संविधान के किस भाग में संसद की शक्तियों का उल्लेख करा गया है। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन आते हैं, तो किस जो संसद की शक्तियां हैं उनका उल्लेख जो है किस संविधान के किस भाग के अंदर कर रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। भाग 5 के अंदर जो है संसद की शक्तियों का उल्लेख कर रखा है। ये सारी चीजें आपको जो है क्या बोलते हैं कंठस्थ याद होनी चाहिए। अगला है संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करा हुआ है, तो मैं बता देता हूं भाग 18 के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कर रखा है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों के लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपके सामने दे रखा है ए भाग 15, भाग 16, भाग 17 या फिर भाग 18। दोस्तों मैं बता देता हूं भाग 18 के अंदर आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। जो भाग 18 है वो किससे संबंधित है, आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। ये सारे भाग जो है संविधान के हैं, किसके हैं, भारतीय संविधान के हैं, ठीक है। अगला है संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति एससी अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग यानी कि एससी एसटी और ओबीसी से जुड़े हुए प्रावधान दिए गए हैं, तो मैं बता देता हूं कि जो एससी एसटी और ओबीसी के जो प्रावधान है वो किस में है, भाग 16 के अंदर है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, यानी कि भाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में दे रखे हैं, तो बता देता हूं भाग 17 के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है संविधान का कौन सा भाग संघीय और राज्य वित्त से संबंधित है। संघ के अंदर और राज्य वित्त के संबंधित भाग कौन सा है, तो मैं बता देता हूं आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। भाग 12 के अंदर जो है संघीय और राज्य वित्त के बारे में संविधान के अंदर लिखा गया है, ठीक है। अगला है संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख कर रखा है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है यानी जो क्या बोलते हैं उसे
वोटिंग कमेटी जो बनती है ना, क्या बोलते हैं, हाँ वो काउंसिल, वोटिंग काउंसिल क्या होता है यार, इलेक्शन काउंसिल, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन जो काउंसिल होता है उसका उल्लेख किस भाग में कर रखा है संविधान के? तो मैं बता देता हूँ, भाग 15 के अंदर जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख कर रखा है। अगला है, संविधान के किस भाग में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख कर रखा है? तो भाग 14 के अंदर जो है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया हुआ है। अगला है, संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए हैं? तो मैं बता देता हूं, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भाग 13 में जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं संविधान के अंदर। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 343, 351 किस भाग में आते हैं? दोस्तों मैं बता देता हूं, 343 और 351 जो है भाग 17 में आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? संविधान में विशेष प्रावधानों का उल्लेख जो है भाग 21 में करा हुआ है। दोस्तों आपको ये क्लास बोरिंग लग रही होगी, बट ये सारे ही क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के भागों के बारे में पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप जरूर से इन्हें नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लीजिएगा अगर आपको याद ना हो तो, ठीक है। अगला है, संविधान में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष प्रावधान किस भाग में आते हैं? तो मैं बता देता हूं, ये भाग 21 में आते हैं, ठीक है। अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किस भाग में आते हैं? भाग 21 में आते हैं। अगला है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में करा गया है? तो भाग 4A के अंदर कर रखा है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो मैं बता देता हूं, भाग 11 के अंदर जो है केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कर रखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो मैं बता देता हूं, पंचायती राज जो है उसका उल्लेख भाग 9 के अंदर करा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उल्लेख संबंधित है या फिर किया गया है? तो मैं बता देता हूं, सहकारी समितियों का जो उल्लेख है वो भाग 9B के अंदर कर रखा है। अगला है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो बता देता हूं, ये जो है भाग 10 के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा भाग राज्यों में उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो मैं बता देता हूं, ये भाग 6 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो है 30 प्रश्न समाप्त होते हैं और आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर आपको जो है हमारी जीके की बुक ये चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर जो स्कैनर दिख रहा है उसे स्कैन कीजिए, या हमारे मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाइए, आप जो है हमें कॉन्टेक्ट करिए। और मैं बता देता हूँ, आपको जो है 1 या 2 दिन में आपके घर पर बुक अवेलेबल करवा दी जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम नहीं है, आपको पहले पेमेंट करना होगा, उसी के बाद में आपके पास में जो किताब आएगी। और मैं बता देता हूं, अगर आपके पास में ये किताब नहीं है आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए, तो आप जो है पछताने वाले हो। जब एग्जाम हो जाएगा तब मैं बताऊंगा आपको कि कहां से कौन सा क्वेश्चन बना है। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार किताब है। 15 में से आपको 12-13 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर इसमें से मिलने वाले हैं। जो सीरीज अपनी चल रही है उसके सारे क्वेश्चन इसके अंदर हमने दिए हैं। एंड के अंदर ये देखो, लगभग 1000 प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर हमने तैयार कर रखा है, जो कि बहुत तगड़े प्रश्न हैं। देखो भाई, महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न व उत्तर, ये सारे एमसीक्यू प्रश्न है जीके के। उसके अलावा टोटल अगर अपन गिने तो 2000 प्रश्न इस किताब के अंदर होने वाला है। अगर आप केवल उन 2000 प्रश्नों को भी रट लेते हो तो आपको जो है जीके के अंदर 12 से 13 प्लस स्कोर होने वाला है। और अगर आप साइंस के नोट्स चाहिए तो मैं आपको साइंस के नोट्स फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा, बट आप पहले जो इसे परचेज कीजिए। जैसे ये सारी किताबें सेल हो जाती है तो अपन जो है बहुत ही शानदार तैयारी करने वाले हैं। खैर अगर आपको चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, अपन अपनी तैयारी बिल्कुल चालू रखने वाले हैं और मिलने वाले हैं आपको शाम को 8 बजे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।